गुड मॉर्निंग। टुडे वी प्रूव थियरम 8.8 कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कर रहे हैं कि ABCD एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, एक पेयर, तो उसको हम बोलेंगे कि पैरेललोग्राम है। इट मीन्स कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें AB इक्वल है CD के और AB पैरेलल है CD के, तो प्रूव ये करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है। ये गिवन है। लिखेंगे कि हियर इज ए quadrilateral in which AB equal to CD and AB parallel to CD. To prove quadrilateral ABCD is a parallelogram, ये प्रूव करना है। तो डिफिनीशन से ध्यान दीजिए कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता था? जब उसका दोनों पेयर पैरेलल हो या दोनों पेयर इक्वल हो। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि एक पेयर इक्वल है और एक ही पेयर पैरेलल भी है। तो इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमको क्या करेंगे? दो केस हो सकता है। एक केस ये होगा कि हम AD को इक्वल दिखा दे BC का, ये फर्स्ट केस, और सेकंड क्या होगा कि AD पैरेलल दिखा दे BC का, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। यही दो दिखा सकते हैं। तो कोई एक दिखा दीजिए कि AD BC के इक्वल है या AD BC के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। दोनों केस के लिए हम लोग एक ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक छोटा सा क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि A से C को मिला दीजिए। इस तरह लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A to C। ओके, उसके बाद इस दोनों ट्रायंगल पर कंसीडर कीजिए। लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, या ट्रायंगल और यह ट्रायंगल ABCD के इक्वल गिवन है। लिख देंगे कि AB इक्वल टू CD, ये लिख देंगे गिवन है। AC दोनों में शामिल है, तो लिख देंगे कि AC इक्वल टू AC, यहाँ लिख देंगे कॉमन है। ओके, AB पैरेलल है CD के, तो यह एंगल क्या होगा? अल्टरनेटिव एंगल होगा। तो इसका नंबर डाल दीजिए 1 इक्वल टू 2, लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और ब्रैकेट में रीजन भी दे दीजिए कि AB पैरेलल टू CD और AC एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? यह साइड इस साइड के इक्वल है, यह साइड कॉमन है, और इस दोनों का इंक्लूडेड एंगल 1 इक्वल टू 2 है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। किस कारण से? SAS। तो यहाँ लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC, देखिए फर्स्ट वाला ट्रायंगल लिखते हैं और सेकंड वाला लिखने के समय ध्यान देंगे कि A के इक्वल कौन था? C। तो यहाँ पर लिखेंगे कंग्रुएंट टू, पहले लिखिएगा C, और B के सामने है देखिए CDA, ये दोनों कंग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल जब कंग्रुएंट हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब करस्पॉन्डिंग पार्ट पर कंसीडर करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए पहले। तो ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू CDA। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट देखिए कि एंगल 1 के सामने क्या है? BC, और एंगल 2 के सामने क्या है? AD। तो यहाँ लिखेंगे कि AD इक्वल टू BC और लिख देंगे बाई CPCD। तो देखिए यह साइड इस साइड के इक्वल हो गया।
और यहाँ गिवन क्या है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है ना। तो देखिए ए डी इक्वल बी सी हो गया और ए बी इक्वल टू सी डी पहले से गिवन है। तो यहाँ पर इस तरह ए डी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों पेयर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लिख देंगे कि सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, ये पहला कंडीशन यही था कि दोनों पेयर को हम अगर इक्वल दिखा दें तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। अब सेकंड वाला भी केस देख लेते हैं कि देखिए यह साइड के सामने का एंगल 3 और इस साइड के सामने का एंगल 4 करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो लिखेंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो देखिए ये दोनों साइड है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 3 इक्वल टू 4। ये दोनों कैसा एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल। तो जब अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बट दीज आर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सो AD पैरेलल टू BC, ये प्रूव हो गया। AD पैरेलल टू BC और गिवन क्या है यहाँ देखिए कंडीशन में, एंड AB पैरेलल टू CD, ये गिवन है। तो यह साइड पैरेलल है और यह साइड भी पैरेलल है, यानी दोनों पेयर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो फिर लिख देंगे सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हम लोग दो कंडीशन से भी इसको दिखा दिए कि पैरेलल वाला भी कंडीशन से पैरेललोग्राम और इक्वल वाला से भी पैरेललोग्राम। आपको ये कंडीशन से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रूव्ड क्या करना है कि पैरेललोग्राम है जब एक पेयर इक्वल और पैरेलल है। ओके, तो ये था थ्योरम 8.8। तो यही प्रूव करना था। नेक्स्ट डे एग्जाम्पल 8.1 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।